जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचार जाने संत परंपरा के बारे में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली मेंशन करते हैं कि एक मजबूत संतों की परंपरा होने के बावजूद भी भारत में जाति का उत्थान कभी संभव न हो सका। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि सभी संत जिस जात में पैदा हुए उसी में मरे। कभी भी किसी ने इसके उत्थान को लेकर कोई प्रवचन नहीं दिया। यहाँ तक कि उनकी सारी ही शिक्षाएं आत्मा से परमात्मा के मिलन को लेकर हैं कि ईश्वर के सामने सब बराबर हैं, लेकिन उनमें से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सभी मनुष्य भी एक बराबर हैं। तो इसीलिए संत परंपरा का जो इम्पैक्ट आम जन पर पड़ना चाहिए था वो कभी नहीं पड़ सका, क्योंकि उन्होंने जाति को कभी छेड़ा ही नहीं उसके प्रश्न को। और कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों के काफी सारे कमेंट हैं, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कमेंट्स पढ़कर ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में अभी भी दुविधा है। मैं हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, एमए तक मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, और कबीर की बहुत सारी वाणियों को पढ़ा है, उनके ऊपर लिखी गई दूसरे राइटर्स के बुक्स को भी पढ़ा है। लेकिन कहीं भी कबीर भी जाति के प्रश्न को नहीं छेड़ते। वे जब भी बात करते हैं तो आडंबरों को लेकर करते हैं, अंधविश्वासों को लेकर करते हैं। और सिख संप्रदाय में भी जितनी भी गुरबानी है वो ज्यादातर कबीर की वाणियों से प्रभावित है या कबीर की ही वाणियां हैं। तो इसीलिए, और मैं नाम भूल रही हूँ, एक कमेंट ये भी था कि ये लोग साक्षर नहीं थे लेकिन इनमें सहज ज्ञान था। तो ये बात तो मैं हमेशा से बोलती रही हूँ, जब से मुर्दैया का पाठन कर रही हूँ तब से मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि भारतीय जन अशिक्षित था। उसमें पोथियों का ज्ञान भले ही ना हो, लेकिन सहज ज्ञान उसमें हमेशा से था। कबीर भी इस बात को क्लियरली मेंशन करते हैं कि तू कहता पोथियन की बांची, मैं कहता आंखियन की देखी। तो क्लियरली मेंशन करते हैं कि उन्हें पोथी का कोई ज्ञान नहीं है, वे साक्षर नहीं है। वे जो बात कहते हैं वो उसका जो आधार है वो समाज है, और समाज में वो घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो उसी के ऊपर उनकी वाणी जो है वो फोकस करती है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है तथागत बुद्ध के बाद यदि किसी को उन्होंने अपना गुरु माना है तो वो संत कबीर हैं। बावजूद उसके उन्होंने ये बात कही है। तो इससे पता चलता है कि इस बात को कहने के लिए उन्होंने गहन शोध किया होगा। जाति का विनाश लिखते वक्त उन्होंने हर चीज का शोध किया है, हर बात को कहने से पहले। वैसे तो इस जवाब में उन्होंने हर चीज को क्लियरली मेंशन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन में अब कोई दुविधा नहीं रह गई होगी। तो आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, चलिए। महात्मा का यह तर्क है कि यदि ज्यादातर लोग संतों के उदाहरण का अनुकरण करें तो हिंदुत्व सहने के योग्य हो जाएगा। पर सहना ही क्यों है किसी चीज को? सहना शब्द एक ऐसा शब्द है जो, जैसे कि जुल्म सहना, दुख सहना, बर्दाश्त कर लेना गलत चीज को। तो सहना शब्द जो है वो गलत अर्थों में जुड़ा हुआ रहता है। हम बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जुल्म करने वाले से जुल्म को सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, ज्यादा अपराधी होता है। तो यहाँ पर यदि सहना शब्द है तो फिर सहना क्यों है किसी चीज को? सहने की बजाय अपनाने की बात क्यों नहीं की महात्मा ने? एक और कारण से गलत है। विद इन ब्रैकेट इस सिलसिले में श्री H.N. ब्रेलफोर्ड का ज्ञानवर्धक लेख नैतिकता और सामाजिक ढांचा अप्रैल 1936 के आर्यन पथ में देखें। चैतन्य आदि जैसे विख्यात व्यक्तियों का उदाहरण रखकर महात्मा बहुत ही सरल और विस्तृत रूप से सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि यदि सभी सवर्ण हिंदुओं को निम्न जाति के हिंदुओं के साथ अपने व्यवहार में उच्च नैतिक स्तर का पालन करने के लिए सहमत किया जा सके तो हिंदू समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क या परिवर्तन लाए बिना भी उसे सहनीय ही नहीं उल्लासपूर्ण भी बनाया जा सकता है। तो बात यहां समरसता की हो रही है, समानता की नहीं। इस प्रकार की विचारधारा के मैं एकदम खिलाफ हूं। मैं उन सवर्ण हिंदुओं का सम्मान करता हूं जो अपने जीवन में एक उच्च सामाजिक आदर्श प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत आज रहने के लिए उससे ज्यादा असुंदर और कम सुखी देश हो जाएगा जितना वह है। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि समाज जो है वो मुट्ठी भर लोगों की अच्छाई के ऊपर टिका हुआ है। यदि ये मुट्ठी भर लोग भी आ नहीं रहे तो चीजें और भी ज्यादा खराब होती।
और ये मुट्ठी भर लोग किसी भी जाति या धर्म विशेष के हो सकते हैं। इनके लिए कोई धर्म विशेष मायने नहीं रखता। ये सब धर्मों और सब जातियों में पाए जाते हैं अच्छे लोग। इसके बावजूद अगर कोई सवर्ण हिंदुओं के व्यक्तिगत चरित्र में सुधार लाकर उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश पर भरोसा करता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है और एक व्याह मोह में जी रहा है। व्याह मोह मतलब खुशफहमी, गलत फहमी में जी रहा है। तो वैसे यहाँ पर जो यूपी के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी एक खासी आपत्तिजनक पोस्ट है जो वायरल हो रही है। और एक और जो संत हैं उनकी भी काफी पिक्चर वायरल हो रही है। कुछ दिन पहले उनका जो प्रवचन है वो भी बहुत पॉपुलर हुआ है। तो तरह तरह की चीजें अब उभर कर सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर उसी चरित्र के डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त भी बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत चरित्र यदि ये लोग अपना सुधार लें तो शायद कुछ सुधार संभव हो सके। क्या व्यक्तिगत चरित्र किसी शस्त्र निर्माता को अच्छा आदमी बना सकता है? अर्थात एक ऐसा आदमी जो ऐसे गोले बेचता है जो फटेंगे नहीं और ऐसी गैस जो जहर नहीं फैलाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो जानबूझकर मौत का सामान बेच रहा है उससे किस अच्छाई की उम्मीद आप कर सकते हैं? वो किस तरह अच्छा हो सकता है? उसी तरीके से एक व्यक्ति जो जाति व्यवस्था में विश्वास रखता है, ये जानते हुए भी कि जाति व्यवस्था जो है वो गलत आदर्शों के ऊपर टिकी हुई है, उसकी पैरवी करता है, तो उसके चरित्र पर संदेह है। अगर नहीं तो व्यक्तिगत चरित्र जाति की चेतना से लदे हुए व्यक्ति को अच्छा आदमी यानी एक ऐसा आदमी जो अपने साथ के लोगों को अपने मित्र और बराबर का समझ सके बना सकता है। इसे आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर लेना एक अलग बात है, लेकिन जाति के ऊपर चर्चा करने से ये अच्छे बर्ताव वाले लोग भी हमेशा बचते रहे हैं। अपने प्रति ईमानदार होने के लिए उसे अपने साथ के लोगों को या तो अपने से ऊंचा या अपने से नीचा जैसा भी मामला हो, यानी अपने सजातीय लोगों से भिन्न मानना पड़ेगा। उससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने साथ के लोगों के साथ अपने नातेदार और बराबर के व्यक्तियों की तरह व्यवहार करेगा। तो यही बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन करी। सच्चाई यह है कि हिंदू उन सभी के साथ जो उनकी जाति के नहीं हैं इस तरह व्यवहार करता है जैसे वे किसी अन्य देश से आए हों, जिसके साथ भेदभाव करने पर कोई नुकसान नहीं होगा और जिसके साथ कोई भी धोखाधड़ी या चालाकी बिना किसी शर्म के की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि बेहतर या बदतर हिंदू हो सकता है पर अच्छा हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके व्यक्तिगत चरित्र के साथ कोई गड़बड़ी है, वस्तुतः गड़बड़ी अपने साथ के लोगों के साथ उसके संबंध के संपूर्ण आधार में है। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जो अब तक किसी ने सोची नहीं कि एक व्यक्ति की अच्छाई को आप किस तरीके से आंक सकते हैं। वस्तुतः अच्छे से अच्छे लोग नैतिक नहीं हो सकते यदि उनके और उनके साथियों के बीच संबंध का आधार एक बुनियादी रूप से गलत संबंध है। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिए। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है पर अच्छा मालिक नहीं हो सकता। यही बात उच्च जाति के व्यक्ति और निम्न जाति के व्यक्ति के साथ लागू होती है। उच्च जाति का कोई आदमी अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह उच्च जाति का तभी हो सकता है जब उसे उच्च साबित करने के लिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति भी हो। तो कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात को समझाया है। एक मालिक एक गुलाम के साथ जो सुलूक करता है वो अच्छा सुलूक कर सकता है, वो बदतर से बेहतर हो सकता है, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को गुलाम बना के रख रहा है, बराबरी नहीं दे रहा है। उसी तरीके से उच्च जाति के लोग जो हैं, डॉक्टर अंबेडकर सही कह रहे हैं, उच्च जाति के वो तभी हो सकते हैं जब सामने कोई निम्न जाति का हो। यदि जातियां ही नहीं और सब एक लेवल पर हैं तो ऊंच और नीच कहां से आ जाएगी? जब तक व्यक्ति ये बोल रहा है कि हम तो जात पात मानते नहीं, हमारे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, या हमारे तो सारे फ्रेंड जो हैं बहुत सारे शेड्यूल कास्ट फ्रेंड हैं, जब इस चीज को आप स्पेसिफिकली मेंशन ही कर देते हैं कि हम तो सवर्ण हैं और हमारे बहुत से दलित दोस्त हैं, तो यदि आपने दलित और सवर्ण मेंशन कर दिया
ठीक उसी तरीके से जैसे कि मनीष सिसोदिया जी अपने आप को राजपूत मेंशन कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद ये सब उन्होंने सीखा है, बहुत ताज्जुब होता है। यह चेतना निम्न जाति के व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकती है कि उसके ऊपर कोई उच्च जाति का व्यक्ति है। मैंने अपने व्याख्यान में यही बात कही है कि वर्ण या जाति पर आधारित समाज पर एक ऐसा समाज है जो एक गलत संबंध पर आधारित है। मुझे उम्मीद थी कि महात्मा मेरे इस तर्क को ध्वस्त करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने अपने विश्वास का आधार बताए बगैर चातुर्य वर्णन में अपने विश्वास को दोहराया है। तो अगेन यहाँ पर बहुत व्यंग्यात्मक शैली में वे बात कर रहे हैं कि महात्मा ने मेरी किसी बात को खारिज नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा लगता है कि गांधी जो है वो बहुत सी बात पर डॉक्टर अंबेडकर से सहमत हैं, और जो उन्होंने जवाब लिखा है या विरोध किया है जाति के विनाश का, वो एक कंफ्यूजन के फॉर्म में किया है। सीधी तरीके से उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है। यही बात यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि तर्क को ध्वस्त करने का प्रयत्न करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि चातुर्वर्ण व्यवस्था के अपने विश्वास को उन्होंने दोहराया है। तो यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और पिछले एपिसोड जिसमें संत परंपरा का जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, उसकी बाबत भी जो भी दुविधा आपके मन में थी, अब वो नहीं रही होगी। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।